आपने समटाइम ये नोटिस किया होगा, इंटरनेट सर्फिंग करते टाइम जब भी आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं देन आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं एक मलेशियस वेबसाइट में ऑटोमेटिकली। दैट्स कॉल्ड डीएनएस हाईजैकिंग एंड हैकर्स एंड अटैकर्स बहुत ही स्मार्ट वे में हमें रीडायरेक्ट कराते हैं मलेशियस वेबसाइट में हमारे डीएनएस को मैनिपुलेट करके। सो ये सारी मैनिपुलेशन कैसे होती है इसे हम प्रैक्टिकली सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंड करेंगे इन अवर सिस्टम। सो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं VMware मशीन यूज़ कर रहा हूँ। काली लिनक्स यहाँ पे मेरी अटैकर मशीन होगी एंड मेरी विक्टिम मशीन होगी उबंटू लिनक्स। मैंने अपनी दोनों मशीन्स यहाँ पे सेटअप कर ली हैं एंड अपनी मशीन्स को अपडेट कर लिया। सिंपली यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन करूँगा एंड यहाँ पे काली का टर्मिनल ओपन करूँगा। चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपकी दोनों मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में उनका IP एड्रेस पिंग हो सके। सो वो सभी सेटअप मैंने यहाँ पे कर लिया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। हम यहाँ पे टूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे। DNS मास्क एंड ईथरकैप टूल सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेंगे। sudo apt इंस्टॉल DNS मास्क। हमारे यहाँ पे टूल इंस्टॉल हो जाएगा। sudo apt इंस्टॉल ईथरकैप का जो टेक्स्ट मोड है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ईथरकैप/text/only। हमारे यहाँ पे दोनों टूल्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम सिंपली कॉन्फ़िगर करेंगे DNS के सर्वर को अटैकर मशीन के अंदर। इसे यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगा एंड क्लियर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल होगी उसके अंदर बहुत ही एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट डेटा होता है। सो उसका यहाँ पे हम बैकअप क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैकअप क्रिएट कर लिया। सो आप सिंपली यही कमांड एंटर करके बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे बैक कर लूँगा एंड देन बैकअप क्रिएट करने के बाद हम न्यू DNS मास्क के कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे। सिंपली उसके लिए कमांड लिखेंगे sudo nano/etc dnsmask.config। इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे देन आपको अलग यहाँ पे फाइल्स मिलेगी। उन सभी फाइल्स को आपको डिलीट करना है यहाँ से, बिकॉज उन्हीं फाइल्स का बैकअप आपने पहले ले लिया है। सो फाइल्स को डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करना है। लाइक यहाँ पे आपका Ethernet 0 जो आपका इंटरफेस है नेट का, उसे आप यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लूँगा। IP एडर शो, ये आपके सिस्टम का इंटरनेट का इंटरफेस है Ethernet 0 एंड ये आपके सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168.131। इन दोनों को आपको नोट डाउन रखना है एंड यहाँ पे आपको इंटरनेट का इंटरफेस डालना है एंड अपनी अटैकर मशीन का IP एड्रेस डालना है और वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है DNS एंट्रीज जो कि आपको हाईजैक करनी है। लाइक यहाँ पे मैं गूगल, फेसबुक और ट्विटर का यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे DNS एंट्रीज डालनी है एंड आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अपनी सिस्टम का IP एड्रेस डालना है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद DNS सर्विसेज को डालने के बाद आपको Ctrl+X करना है एंड आपका ये सारा डेटा सेव हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं DNS मास्क की सर्विसेज को। उसके लिए हमको सिंपली कमांड देनी है sudo system curl एंड हम DNS मास्क की जो क्वेरीज है उनका हम स्टेटस देख लेंगे। हमारे ये सर्वर यहाँ पे डिसेबल है, यहाँ पे शो हो रहा है, इसे हम यहाँ पे एनेबल करेंगे। sudo system curl start DNS mask, इसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगेन यहाँ पे हम स्टेटस इसका देख लेंगे। स्टेटस DNS मास्क एंड देन एंटर। एज यू कैन सी इसका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव आ रहा है, मीन्स हमारा जो ये सर्वर है वो रनिंग कंडीशन में है। Ctrl+C करके इसको एग्जिट कर लेंगे एंड अब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे फेक वेब सर्वर को। मीन्स अब हम यहाँ पे एक मलेशियस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमने यूजर्स को रीडायरेक्ट कराना है, सेम जैसे कि हैकर्स करते हैं। mkdir करके यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना देंगे फेक वेबसाइट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है। सो मैं सीधा cd कमांड डाल के इस फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा। आपको mkdir कमांड डाल के ये क्रिएट करना है, देन cd कमांड डाल के इस फोल्डर के अंदर जाना है एंड यहाँ पे मैं आपको ls करके दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की है index.html। sudo nano, मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगा। आपको यहाँ पे सिंपल यही कमांड डालनी है sudo nano index.html फाइल को क्रिएट करने के लिए एंड फाइल को ओपन करने के लिए। इसे जब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा देन यहाँ पे मैंने बेसिक सा एक HTML का पेज बनाया हुआ है। ये एकदम बेसिक पेज है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए एंड आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। बट हैकर्स यहाँ पे कम्प्लेक्स पेजेस का यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, पूरा एक लॉगिन वेब पेज बनाते हैं
ताकि वो यूज़र्स को रीडायरेक्ट करने के बाद उनकी इन्फॉर्मेशन को भी गैदर कर सकें। सो मैंने ये पेज बना लिया। सिंपली आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Ctrl+X एंड Y पे क्लिक करके हम इसे सेव कर लेंगे। हमारी यहाँ पे जो फेक वेबसाइट है वो भी एकदम रेडी है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे पाइथन बेस्ड HTTP सर्वर पे। सिंपली उसके लिए कमांड डालेंगे sudo python3/m http.server80 पोर्ट 80 पे, एंड हम यहाँ पे HTTP का यूज़ करेंगे। सो जो पाइथन बेस्ड HTTP सर्वर है वो बैकग्राउंड में मींस काली मशीन में सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा जो हम उबंटू मशीन में करेंगे। सो इसे हम एंटर कर देंगे एंड यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो सर्वर है इसकी लाइव कैप्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हमें इसे डिसेबल नहीं करना है एंड यहाँ से जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ पे एक और यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करके करेंगे। मैंने यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे सिंपली एनेबल करेंगे IP एड्रेस की फॉरवर्डिंग को, ताकि उबंटू मशीन का जो IP एड्रेस है वो फॉरवर्ड होके जाए हमारी अटैकर मशीन से। उसके लिए हम सीधा यहाँ पे कमांड देंगे ये वाली, एंड यहाँ पे IP एड्रेस की जो फॉरवर्डिंग है उसे हम यहाँ पे 1 पे रखेंगे, echo1/sudo करके। ये सारी कमांड आपको यहाँ पे देनी है एंड इसे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है एंड यहाँ पे आपको 1 टाइप होता हुआ आएगा, मींस जो एक डिवाइस पे जो हमारा IP फॉरवर्डिंग है वो हो रही है। अब हम यहाँ पे इटरकैप टूल का यूज़ करके ARP पॉइजनिंग करेंगे, मींस उबंटू की जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी लाइव कैप्चर होंगी इटरकैप टूल के अंदर। सो सिंपली उसके लिए कमांड डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे IP एड्रेस देख लेंगे, IP एड्रेस शो। हमारा यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस है Ethernet 0 एंड ये है हमारा IP एड्रेस अटैकर मशीन का। अब हमें यहाँ पे गेटवे एड्रेस भी देखना है। उसके लिए सिंपली कमांड होगी एड्रेस को एडिट करके हमें यहाँ पे राउट कर देना है, IP राउट शो एंड 192.168.116.2 ये हमारे सिस्टम का गेटवे एड्रेस होगा। इन सभी एड्रेसेस को हमने नोट डाउन करना है एंड यहाँ पे कमांड लिखनी है sudo ettercap/T/I Ethernet 0 एंड आपको ये कमांड वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका गेटवे एड्रेस आएगा जो कि ये रहा, IP राउट शो करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन अनदर यहाँ पे आपकी जो उबंटू मशीन है उसका IP एड्रेस आएगा। उबंटू मशीन का IP एड्रेस देखने के लिए हम यहाँ पे मशीन पे जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। मैंने ये उबंटू मशीन भी अपडेट कर लिया, सो मैं सिंपली इसका यहाँ पे IP एड्रेस देख सकता हूँ, IP एडर शो 192.168.116.130। यहाँ पे मैंने उबंटू मशीन का भी IP एड्रेस डाल दिया एंड आपको यहाँ पे सेमी कॉलन्स को मेंटेन रखना है एकदम प्रॉपर सिंटेक्स में। आप वीडियो को पॉज करके आराम से ये कमांड को नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन इसे हम एंटर कर देंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे भी लाइव कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है इटरकैप टूल का यूज़ करके, एंड हमारी जो ARP पॉइजनिंग है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अटैकर मशीन का काम खत्म हो चुका है। सिंपली अब यहाँ पे हम उबंटू मशीन पे काम करेंगे। इस यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा एंड नाउ यहाँ पे हम DNS की रीडायरेक्शन के लिए कुछ कमांड डालेंगे 192.168.116.131 अटैकर मशीन का IP एड्रेस एंड कॉमा क्लोज sudo कमांड T/etc/resolve.config एंड हम इसे एंटर कर देंगे। उबंटू मशीन का रूट पासवर्ड डालेंगे एंड एंटर। हमारा जो नेम सर्वर है वो अटैकर मशीन से सेट हो गया, मींस यहाँ पे हमने मैन्युअली उबंटू मशीन में DNS की रीडायरेक्शन को सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे अपनी उबंटू मशीन में वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो DNS की रीडायरेक्शन है वो यहाँ पे हुई है या नहीं। NSLOOKUP लुकअप google.com एंड देन एंटर। इस कमांड से ये वेरिफिकेशन होगी कि जो google.com वेबसाइट है वो कौन सा IP एड्रेस यूज़ कर रही है, अपने सर्वर का IP एड्रेस या हमारी अटैकर मशीन का IP एड्रेस। तो जब मैंने ये कमांड डाली, एज यू कैन सी यहाँ पे ये अभी तक सेट नहीं हुआ। google.com अभी भी अपने सर्वर का जो IP एड्रेस है यूज़ कर रही है। सो हमें यहाँ पे अटैकर मशीन का IP एड्रेस शो होना चाहिए, उसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। सिंपली यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo resolve DNS ENS33। मेरी उबंटू मशीन का ये नेटवर्क का इंटरफेस है ENS33, इसे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा IP एडर शो एंड यहाँ पे ENS33
ये यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस है, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ENS33 के बाद अटैकर मशीन का IP एड्रेस डालूंगा 192.168.116.131, ताकि जो उबंटू मशीन में नेटवर्क है वो IP एड्रेस यूज़ करे अटैकर मशीन का। सिंपली यहाँ पे मैं इसे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने जो चेंजेस परफॉर्म किए हैं उसे हम सिंपली वेरीफाई कर लेंगे। रिजॉल्व CTL स्टेटस, एंड एज यू कैन सी जो DNS सर्वर है वो हमारी अटैकर मशीन का IP एड्रेस यूज़ कर रहा है। नाउ अब हम सिंपली फ्लैश कर देंगे DNS के कैच को। उसके लिए कमांड डालेंगे sudo resolve CTL // कैचेस एंड देन एंटर। अब हम सिंपली वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी मशीन अटैकर मशीन से पिंग हो रही है नहीं। 192.168.116.131 एज यू कैन सी ये सक्सेसफुली पिंग हो रही है, मीन्स हमारे यहाँ पे सारा सेटअप एकदम रेडी हो गया। हम यहाँ पे अगेन DNS की जो रीडायरेक्शन है उसे यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे NS lookup google.com इस कमांड का यूज़ करके एंड देन एंटर। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एड्रेस ये कौन सा यूज़ करें, हमारी अटैकर मशीन का। सेम हम यहाँ पे NS lookup facebook.com इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारी अटैकर मशीन का जो IP एड्रेस है वो यूज़ कर रहा है, एंड जो इसका सर्वर है वो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्टली हमको शो हो रहा है। अब ये सारी टेस्टिंग हम ब्राउज़र पे करेंगे अपनी वेबसाइट को कर्ल करके। कर्ल http://google.com इसे सिंपली हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हमारी वेबसाइट कर्ल हो जाएगी। यहाँ पे हम फायरफॉक्स ब्राउज़र पे जाएंगे एंड यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे http://google.com एंटर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जब हम एंटर कर रहे हैं google.com, देन यहाँ पे ओरिजिनल गूगल की वेबसाइट नहीं खुल रही है, यहाँ पे हमारा जो फेक पेज है वो खुल रहा है, जो कि मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए बनाया था। एंड अगर यहाँ पे आप सिंपली google.com भी सर्च करते हैं फिर भी यहाँ पे यही वाला पेज खुलेगा। सो इस तरह से उबंटू मशीन में जो गूगल का DNS है, फेसबुक का DNS है एंड जो ट्विटर का DNS है वो मैंने यहाँ पे हाईजैक कर लिया। एंड जब यहाँ पे उबंटू मशीन में सर्च किया जाएगा किसी भी वेबसाइट को जो कि मैंने हाईजैक की है, देन वहाँ पे उसका ओरिजिनल पेज ओपन नहीं होगा, जो फेक पेज मैंने बनाया है यहाँ पे वो ओपन होगा एज यू कैन सी। एंड अगर हम यहाँ पे अपनी अटैकर मशीन पे जाएंगे देन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे स्निफिंग ऑन की थी वो सारी स्निफिंग भी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। इसमें फुल स्क्रीन कर लूँगा एंड यहाँ पे सारा कुछ डेटा हमें यहाँ पे आ रहा है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में है एज यू कैन सी। बेशक यहाँ पे मैं HTTP का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वो इस डेटा को एनक्रिप्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये सारा डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने इटरकैप का यहाँ पे टूल किया था इस सारे डेटा को कैप्चर करने के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैप्चर हुआ है। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाई है, बट यहाँ पे हैकर्स एंड अटैकर्स बहुत ही एडवांस वेबसाइट बनाते हैं जो कि सेम आपको गूगल की तरह लगेगी। एंड आप वहाँ पे सारी अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे, लॉगिन डिटेल्स डालेंगे एंड वो सारा डेटा बैकग्राउंड में स्निफ होके अटैकर या हैकर के पास आ जाएगा। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे अनदर पेज दिखाऊँ, पाइथन बेस्ड सर्वर ने भी मॉनिटरिंग यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। इवन दो यहाँ पे हमारी मशीन का जो IP एड्रेस है उबंटू मशीन का, डेट एंड टाइम है वो भी हमको शो हो रहा है कि हमने वो HTTP का पेज जो है वो कितने टाइम्स ओपन किया, वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, उसका टाइम एंड डायमेंशंस। एंड जो उसके अंदर का डेटा है वो हमारी इटरकैप टूल के अंदर शो हो रहा है। लेट मी शो यू दिस। ये वो सारा एनक्रिप्टेड डेटा जो कि राउटर ने एनक्रिप्ट किया। इस तरह से हैकर्स एंड अटैकर्स DNS को हाईजैक करते हैं एंड यूजर्स को रीडायरेक्ट करते हैं मलेशियस वेबसाइट्स में, जहां पे वो उनका डेटा स्टील कर सके। एंड आई होप आपको प्रैक्टिकल एंड डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि ये सारा प्रोसेस कैसे वर्क करता है। एंड फॉर मोर साइबर कंटेंट यू मे सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।